हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आप व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन आज पूरा दिन आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपसे जो बातें रेजोनेट है उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स से आपके लिए देखते हैं आपके पर्सन आज क्या सोच रहे थे आपके लिए, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, वो मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उस व्यक्ति के दिल दिमाग में। नाइट ऑफ वेंड्स, ओके, द हर्मिट, नाइन ऑफ सोड, नाइट ऑफ सोड, फोर ऑफ सोड एंड द 10 ऑफ कप्स। बॉटम से आ रहा है पेज ऑफ कप्स। 9 नंबर आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है यहाँ पे, ठीक है। राशि की अगर मैं बात करूँ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन ही नहीं है यहाँ पे, बाकी सारी राशि है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए रीडिंग नहीं है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि मे बी बाकी राशियों का इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को मिसिंग कर रही है एनर्जी, क्योंकि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जो एनर्जी है ना, वो समवेयर चीज़ों को मटेरियलिस्टिक होना दिखा रही है, लेकिन ये पर्सन मटेरियलिस्टिक की जगह यहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं, राइट। तो ये एनर्जी आप समझ सकते हैं। नाइट ऑफ वेंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वेंड्स यहाँ पे क्यों है? सोरो, अगेन सोरो। सोरो किस लिए है? लवर्स के लिए है, ओके। देखो व्यूवर्स, यहाँ पे इस व्यक्ति को ना आज ऐसा फील हो रहा है कि ये मे बी आवेग में आके, जैसे कहते हैं गुस्से में आके, ये कुछ ऐसे एक्शन ले बैठे या कुछ ऐसा कर बैठे। ईगो में आके कह सकते हो, गुस्से में कह सकते हो, आवेग में कह सकते हो, फ्रस्ट्रेशन में कह सकते हो, या बस कर दिया, बिना सोचे समझे कर दिया। तो कुछ करा इन्होंने, कोई ऐसा एक्शन लिया आपके इस रिश्ते में, क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो इसे रिश्ता ही कहेंगे, इसको लव कहेंगे, इसको इंटीमेसी कहेंगे, इसको ट्रू लव भी कहेंगे, जिसको ये खो बैठे, ठीक है। और आज ये व्यूवर्स आपके कनेक्शन को खो के अपनी उन बचकानी हरकतों की वजह से या अपनी ईगो की वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आज ये व्यक्ति परेशान है। आज ये व्यक्ति रो रहे हैं, यहाँ पे ये व्यक्ति तड़प रहे हैं, यहाँ पे ये रिग्रेट में है, ठीक है, कि हाय ये मैंने क्या किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, काश मैं रुक जाता, काश मैं सोच लेता या सोच लेती, काश मैं सोच समझ के एक्शन लेता। तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है। तो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे रिग्रेट का आ गया है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो आज इनको अपने पास्ट में किए हुए एक्शन को लेके पश्चाताप है। एज यू कैन सी द कार्ड ऑफ हर्मिट। लेट्स सी ये यहाँ पे क्या बता रहा है, लेकिन हर्मिट यहाँ पे एक लेसन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर्मिट को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। यस, लेसन की बात करी तो लेसन में आया है टावर यहाँ पे, और ये दिखा रहा है व्यूवर्स इस पर्सन को अब वो चीज़ें समझ में आ रही हैं जो पहले नहीं आई। क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान गलती कर रहा होता है तो उसको रियलाइजेशन नहीं होता है कि उसका करंट में लिया हुआ एक्शन उसको आने वाले फ्यूचर में कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है या उसकी लाइफ में क्या कर सकता है। तो आज आपके पर्सन को एक चीज़ समझ में ज़रूर आई है कि कभी भी गुस्से में आके ऐसे काम मत करो कि जिससे तुम्हें बाद में रिग्रेट हो और तुम्हें पछताने तक का मौका ना मिले, तुम्हें अपनी गलती सुधारने तक का मौका मिले। कहते ना, इसीलिए कहा जाता है इंसान को अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। कुछ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि वो किसको और क्या बोल रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, क्या फैसले कर रहा है। क्योंकि उस वक्त तो आवेग में इंसान कर जाता है, लेकिन बाद में किस्मत उसे सुधारने तक का मौका नहीं देती है, ठीक है। कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं। तो आज व्यूअर्स आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि
काश मैं पहले इन चीज़ों को समझ जाता या समझ जाती, तो मैं अपना ये वक्त या फिर ये जो टावर मेरी लाइफ में आया, मैं इसको बदल पाती। तो पास्ट में जो हुआ है, ठीक है, आपके पर्सन उसको यहाँ पे बदलने की बात कर रहे हैं। काश मैं इस टावर को बदल पाता या बदल पाती, ठीक है, क्योंकि आज ये आपको खो के पछता रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एनर्जी अगर आप देखेंगे तो 9 ऑफ सोर्ड की आ रही है, तो चलो इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल, प्लीज वो हमें बताएं। हीलिंग, दे वांट हीलिंग। अब ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे इतने परेशान है, अगेन नंबर 9 है, 9 नंबर बहुत आया, 1 2 3 4, 4 बार 9 आ गया, तो मे भी हो सकता है भाई 9 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो, ठीक है। अब 9 नंबर कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, चल थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जस्ट लाइक सितंबर के मंथ में कुछ हुआ हो आपकी लाइफ में, ठीक है, या 9 तारीख को कुछ हुआ हो, या किसी की डेट ऑफ बर्थ 9 हो, या फिर कुछ 9 दिन पहले, 9 महीने पहले कुछ हुआ हो आपकी लाइफ में, समथिंग लाइक कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। या किसी की लाइफ में कुछ एनिवर्सरी का नंबर 9 हो, सेपरेशन की डेट का नंबर 9 हो, कुछ हो सकता है ऐसा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे मुझे बड़े ही परेशान नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने फैसले को लेके। इनको बड़ी चिंता है कि अब ये चीज़ें से कैसे बाहर निकलेंगे, ये टावर जो आया है ये कैसे जाएगा, ये कैसे हील होगा, कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इस टावर ने तो सब बिखेर के रख दिया, ठीक है, सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब सब कुछ दोबारा से रीबिल्ड करना बड़ा मुश्किल है। तो ये पर्सन को इसी बात की चिंता है, ये रातों में सो नहीं पाते हैं, ये इस कनेक्शन को लेके हील करने के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। हील मतलब सिचुएशन को बेहतर कैसे किया जाए, कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि टावर तो बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पे। टावर तो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, इंसान की बुद्धि भी ख़त्म कर देता है, सोचने समझने की शक्ति भी ख़त्म कर देता है। और इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इन्होंने आवेग में आके अपना कनेक्शन ही डिस्ट्रॉय कर बैठे, ठीक है। सो नाइट ऑफ सोर्ड को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। ओके, सो वी हैव शेयरिंग कार्ड। तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, और अचीवमेंट में क्या है, वह है कॉम्प्रोमाइज़। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ में, मतलब भाई रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, आप इनको या तो चांस दे दो, जैसे कहते हैं कट्टी बट्टी सुलझ जानी बात, तो वो एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो दे वांट कि आप उनको एक ऑफर दे दो, ठीक है, आप उनको एक और मौका दे दो इस कनेक्शन में, मे बी कम बैक करने का, इस कनेक्शन में चीज़ें सुधारने का, अपनी गलती को सुधारने का, ठीक है, वो एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स चाहते हैं तो व्यूवर्स यहाँ पे देखो 4 ऑफ कप्स से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। क्या चाहते हैं, लाइफ में खुशी हो, सेलिब्रेट करें आपके साथ में, जुड़े, आपकी लाइफ का पार्ट बने, बट इनको क्या वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इस पर्सन की लाइफ में यही तो इनको डिज़ायर है कि यार मुझे मेरा बीता हुआ कल दे दो, मुझे मेरा बीता हुआ समय वापस कर दो, मुझे वो रिश्ता वापस कर दो, ठीक है। ये पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जीज में नज़र आ रहा है कि इनको कुछ और समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब एक बात को व्यूवर्स आप एक तरह से और समझ सकते हैं, जब इंसान की लाइफ में उसका जो पास्ट है अगर वो बेहतर है, तो वो अपने पास्ट से ही अपने फ्यूचर को या फिर अपने प्रेजेंट को मतलब कॉरिलेट करता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में इनको जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी मिल रहा है वो इसको पहले जैसा नहीं मिल रहा। ये कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं ये वैसा नहीं है, ये वैसी एनर्जी नहीं है, ये वैसा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन यहाँ पे क्रिएट होता है, क्योंकि जब इंसान की एक्सपेक्टेशन हाई कब होती है, जब उसको बहुत अच्छा कुछ मिला हुआ होता है, ठीक है, और मिला तो है 10 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन वही चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। ओके, बियॉन्ड द इल्यूजन, अरे वाह, रीग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में। मैं ये बोलूँगी इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन में भी यही है कि भाई मुझे तो यही चाहिए, ठीक है। तो आज पूरा दिन आपके पर्सन सोच क्या रहे थे, ये सोच रहे थे अपने इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, अपनी लाइफ के गलत फैसलों के बारे में,
डिससेटिस्फैक्शन के बारे में, लॉस के बारे में, और अब क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। क्योंकि चाहिए इनको क्या, इन्होंने जो शुरुआत करी थी जहाँ से आज ये 0 पे आ चुके हैं, और इनको चाहिए यही चीज़, ठीक है। वो भी अब ये इमेजिनेशन में रह गई है, बियॉन्ड द इल्यूजन की एनर्जी है ना, मतलब ये चीज़ें तो इल्यूजन से भी ऊपर चली गई हैं, ठीक है। यानी कि इनका कहीं ना कहीं रियलिटी से अभी कोई वास्ता नहीं है, ये चीज़ें रियल नहीं है, ये तो इनको अपनी लाइफ में चाहिए। तो ये चीज़ें डिफ़िकल्ट बहुत है, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है आपके साथ में रियूनियन करना, पैचअप करना, आपको कन्वेंस करना, या फिर आपके साथ में जोड़ना, आपकी लाइफ का पार्ट बनना, ठीक है। इस कनेक्शन में जो टावर आया उसको रिमूव करना जस्ट एक यहाँ पे टास्क है जो बहुत मेजर है, और ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि ये कैसे हो पाएगा, क्या ये व्यक्ति मेरी लाइफ में फिर से आ पाएगा या आ पाएगी, क्या इसके साथ में जीवन जीने का मुझे फिर से मौका मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि सब कुछ तो खो दिया, अब एक लाइफ हो गई है अलोननेस में, ठीक है। अब इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं जो पहले नहीं आ रही थी, ठीक है। तो पेज ऑफ कप्स को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स पे जाता है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसी शुरुआत करनी है जिसे डायरेक्टली, जैसे कहते हैं ना, मतलब सब्र नहीं है, बेसब्र है कि एकदम से जंप करें और 10 ऑफ कप्स पे आ जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है। सो और देख लेते हैं यहाँ पे आपके पर्सन इस कनेक्शन से आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। इनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। ओके, सबसे पहले देखते हैं आपकी लाइफ में ये आपको किस तरह से देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को ये किस तरह से देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को इनके पार्टनर किस तरह से देख रहे हैं, वो इनको किस तरह से देख रहे हैं, किस एनर्जी में देख रहे हैं। 9 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ वेंड्स। अगेन नंबर 9 है आपके लिए बहुत स्ट्रांगली, तो नंबर 9 बॉटम से भी आ गया व्यूवर्स आपके लिए। 9 नंबर आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे यही बोलूँगी। 999 अगेन 3 टाइम 9 है, यहाँ पे 5 टाइम 9 आ गया, तो ये हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर रहे, ठीक है। मे बी आफ्टर 9 आवर्स आपको कुछ रिसीव हो मैसेज, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको देख किस तरह से रहे हैं, दे फील लाइक आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो समवेयर, कुछ लोग लिए बोलूँगी। और आप इस जो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, मे बी यू डोंट वांट टू गिव देम, आप उनको नहीं देना चाहते, ठीक है। एक्सपेक्टेशन आपसे है, लेकिन जब इंसान एक्सपेक्टेशन की इस व्यक्ति की है और आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन में हो, अचीवमेंट में हो, सेटिस्फैक्शन में हो, तो जब दूसरा इंसान अपनी लाइफ में खुश है तो वो दूसरे की तरफ क्यों देखेगा। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये इनकी थिंकिंग है, आपकी नहीं है, रिमेंबर इट। सो इस कनेक्शन में अब ये चाहते क्या है डिवाइन एंजल, वो क्या करना चाहते हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। वो इस कनेक्शन में क्या करना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मुझे। वो इस कनेक्शन में क्या करना चाहते हैं। हैरियोफेंट, बात करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। यस, दे वांट कन्वर्सेशन, दे वांट योर टाइम, दे वांट अ सिंगल चांस। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, मतलब कहते हैं ना कि हाँ ये गलतियाँ हुई हैं, लेट मी सॉर्ट आउट, तो मुझे काम करने दो, या फिर मुझे एक और मौका दे दो खुद को प्रूव करने का। इस बार जैसा तुम कहोगे मैं वैसा कर दूंगी या कर दूंगा, ठीक है। सो यस, दे वांट योर कंपनी, दे वांट दिस कनेक्शन, दे वांट दिस फैमिली, दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ योर फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ में एक फैमिली ही देख रहे हैं, ठीक है। तो मे बी आप लोगों के बीच में ये चीज़ें रही हो, आप लोग फैमिली ही रहे हो, और ये फिर से आपकी बात मानने को तैयार है। जैसे इस बार कह रहे हैं कि आप हुक्म करो बस और मैं उसको पूरा कर दूंगा, ये कर दूंगी, ठीक है। अगेन नंबर 5 की एनर्जी है, तो इनको आपकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ओके, सो लेट्स सी सम चैनल मैसेज फॉर यू। सो प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं, क्या संदेश वो इनको देना चाहते हैं। थैंक यू।
आपको पता है कि इनके चेहरे पे कैसे स्माइल लाई जा सकती है। आपके पर्सन को ये भी पता चल रहा है कि ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कहाँ पे क्या गलती रही, कहाँ पे क्या कमी रही। आपके पर्सन आपके साथ में घूमने जाना चाहते हैं, ट्रिप पे जाना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन लास्ट नाइट भी आपके बारे में सोच रहे थे, सो दे थिंक अबाउट यू। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन ने लोगों की बातें बहुत सुनी, लेकिन अब वो अपनी दिल की सुनना चाहते हैं। तो भी हो सकता है जो आपके कनेक्शन में हुआ हो दूसरों के इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा हुआ हो, ठीक है। आई फॉरगिव यू, कुछ बातें आपकी भी गलत हो सकती है जिसको लेके ये मतलब फॉरगिव की एनर्जी में भी है। आपके पर्सन कुछ बातों को ठीक करना चाहते हैं, ये टावर ही है जिसको ये ठीक करना चाहते हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर, इनको लेके अगर आपके मन में किसी तरह की इनसिक्योरिटी है सो रिमूव इट। वेट फॉर मी, इनका इंतज़ार करिए। प्लीज़ डोंट मूव ऑन मत करो, ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेजेस यहाँ पे हैं। और बॉटम से आप आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं। तो ये है आपके लिए व्यूअर्स राइट नाउ की एनर्जीज। ओके, आज पूरे दिन की एनर्जी आपके पर्सन की। तो जब भी उन्होंने आपके बारे में सोचा है व्यूअर्स, तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में चली हैं। ओके, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ गई है, सो डोंट वरी, ठीक है। आप लोगों के लिए है, ये सबके लिए रीडिंग है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।